आज हम आपको लेकर आए हैं सोल में पाल बघेल धनगर समाज के विशालतम कार्यक्रम में, जहां पर आज परिचय सम्मेलन भी है, प्रतिभावान छात्रों का सम्मान समारोह भी है और आए अतिथियों का सम्मान समारोह भी है। कार्यक्रम बहुत भव्य, बहुत विशाल है। आइए हम इस कार्यक्रम को आपको अंदर के दृश्य दिखाते हैं। सभी से निवेदन है, जो स्टेज पे हमारे गणमान्य व्यक्ति बैठे हैं, कृपया। खुशी के मौके हैं, एक तो जिनका परिचय हुआ आपस में एक दूसरे से, वो बहुत खुश है। जिन छात्र छात्राओं को यहाँ पे प्रतिभावान होने का सम्मान मिला, वो बहुत खुश है। और साथ में सारा पाल समाज बघेल खुश है कि उनके संस्था का नया प्रेसिडेंट नया, जैसे मोदी जी को चुनने के लोगों ने हर्षोल्लास प्रकट किया था, आज बिल्कुल बघेल आज के कार्यक्रम के विषय में बताइए। देखिए, पहले तो मैं आज हमने अपने आए हुए अतिथिगणों का सम्मान करता हूँ कि उन्होंने जितने जोश के साथ मुझे सहयोग दिया है हर तरह से, वो उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आज का जो ये परिचय सम्मेलन है, ये सम्मेलन में हम अपने समाज के बच्चों को एक नई दिशा देने का काम करते हैं। और जो बच्चे हमारे समाज से वंचित हो जाते हैं कि हम एजुकेशन के हिसाब से उनका बच्चों का एक दूसरे का आपस में मैच नहीं मिलता, डॉक्टर को लड़की डॉक्टर नहीं मिलती, डॉक्टर लड़की को लड़का डॉक्टर नहीं मिलता, कुछ इंजीनियर को इंजीनियर नहीं मिलता, तो बच्चे भटकते हैं। और कुछ हमारे ऐसे अधिकारी हैं जो समाज के टच में नहीं रह पाते हैं, देश की सेवा करने में कार्यरत रहते हैं, तो वो समाज के बीच में टच नहीं रह पाते हैं। तो उनको बच्चों के संबंध के बारे में बहुत दिक्कतें आती हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि हमारे बच्चे जैसे एजुकेटेड है, जैसा हमारा परिवार है, उसके लायक हमारे समाज में परिवार नहीं है। तो हम उन्हीं परिवारों की खोज करते हैं और उन परिवारों को एक दूसरे से मिलवाने का काम करते हैं, जिससे हमारा कोई भी समाज का आदमी इस चीज से वंचित न रहे कि हमारे समाज में हर तरीके के लोग हैं, कहीं किसी तरह की कमी नहीं है। मतलब कमी है तो सिर्फ अपने आप को ढूंढने की, अपने आप को दर्शाने की, अपने आप को इकट्ठा होने की, ये कमी है। उस कमी को पूरा करने के लिए हम ये 16 साल से प्रोग्राम कर रहे हैं। लगातार जो है हमारा 16 साल से प्रोग्राम चल रहा है और दिन पे दिन हमारे प्रोग्राम की गति जो है और अच्छे रूप में बढ़ती जा रही है। आज हमारे दिल्ली एनसीआर क्या पूरे देश से, हर जगह से जितने भी सामाजिक संस्थान हैं, जिनके समाजों के अध्यक्ष संस्थाएं, उनके हर जगह से 2-2, 4-4 व्यक्ति आए हुए हैं। आज यहाँ पर कम से कम 1800 से 2000 आदमियों की भीड़ इकट्ठी हुई। थोड़ी देर के लिए मुझे समय लगा तो मैं बाहर की तरफ को गया तो मैंने गाड़ियों की जो कतारें देखी, गाड़ियों का जो जलवा देखा, तो मुझे अपने आप को ऐसा गर्व महसूस हुआ कि हम कहते हैं कि हमारे समाज में शिक्षित लोग नहीं है, हमारे समाज में संपन्न लोग नहीं है। जब मैंने बाहर निकल के देखा तो मैंने सोचा कि हम तो बहुत बड़ी भूल में थे, हमारे समाज में किसी चीज की कमी नहीं है। कमी है तो सिर्फ हमें लोगों की खोज करने में, ढूंढने में कहाँ कमी है। तो इसी के लिए हम आए साल ये प्रोग्राम करते हैं और इस प्रोग्राम के माध्यम से हम अपने पाल बघेल धनगर समाज के बीच में एक ऐसा भी ये चाहते हैं कि नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, झूठे वादे हमें चाहिए। सरकार में समाज हर जगह से अपनी एकता बनाए और ये देखे कि हमारे किसी समाज को किसी भी पार्टी से जहाँ से भी कोई टिकट देती है पार्टी, तो हम एकजुट होकर के समाज के लोग उस अपने आदमी को वोट करें और अपने आदमी का साथ दें। और हम जितनी भी सरकारें हैं उनको एहसास दिलाएं कि भाई हम भी पाल बघेल धनगर समाज भी कोई जनसंख्या में है और हमारा भी कोई ऐसा योगदान है। आज तक हमारा इस्तेमाल होता चला है और हम इस्तेमाल होते रहे और अब हम इस प्रोग्राम के माध्यम से इस्तेमाल नहीं होने देंगे, लोगों को अपना हक लेके रहेंगे, मांग के रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। इसमें हमारे डॉक्टर रमेश पाल जी का रहा है, सुखवीर पाल जी का रहा है, रामवीर बघेल जी का रहा है, टेकचंद बघेल जी का रहा है और अन्य साथी हमारे कम से कम 40 लोग इस समिति में जुड़े हुए, उन सभी का रहा है। और इसके अलावा मेरी बात करें तो मैंने तो 1 महीने से अपना काम धंधा छोड़ करके और लोगों में जुड़ने का काम, प्रोग्राम को अंजाम देना, आपने भी मुझे कई बार टाइम दिया वरना मैं टाइम नहीं दे पाया। और वो टाइम ना देने का रीजन आपने देख लिया होगा। मेरे अध्यक्षता के पहले भी प्रोग्राम हुए और आज इस अध्यक्षता में भी हुआ है, तो आपने देखा होगा कि भाई इसमें कुछ फर्क है या नहीं है। तो वो इसलिए जो है
हम हजारों लाखों लोग आपको देख रहे हैं, बहुतों को आपने धन्यवाद किया, बहुत को नहीं सुन पाए। यहाँ पे आए हुए अतिथियों को धन्यवाद के लिए क्या कहना है? यहाँ पर आए हुए अतिथियों का धन्यवाद, बहुत बहुत उन्होंने मुझे इतना उत्साहित किया है और मुझे ये जोश दिलाया कि मैं आने वाले साल में और इसको मन तन धन से अपना समय देकर इस प्रोग्राम को सक्सेस बनाऊं और इस प्रोग्राम के माध्यम से कहीं न कहीं और भी मैं समाज का ऐसा वजूद बनाऊं। तो आने वाले टाइम में मैं सरकारों से भी अपना सवाल रखूंगा, जो भी सरकार है वो हमारे समाज की गिनती करे, हमारे समाज को अमल में लाए और हमारे समाज की हिस्सेदारी समाज को देने का काम करे। आधी आबादी की बात बहुत कम तादाद में आ पाती थी। आज मैंने देखा है कि मंच के ऊपर एक लाइन मेरी अपनी महिला शक्ति की भी अपने आप में ऐसा मुझे लगा है कि हमारी महिलाएं भी निकल के आ रही हैं और धीरे धीरे मैं महिलाओं से भी अनुरोध करता हूँ कि शर्माए नहीं, पीछे नहीं रहे। हक मांगने के लिए, कुर्सी पाने के लिए परिश्रम करने पड़ते हैं, वेट करना पड़ता है। मान सम्मान की बात आती है तो कोई आसानी से नहीं मिलता है। आप देखेंगे, मैं भी आज 16 साल से समिति में जुड़ा हुआ हूँ, कार्य कर रहा हूँ तन मन से, और 16 साल के बाद आज मुझे अध्यक्ष पद करने का अवसर मिला है। यार धैर्य भी बनाए रखें, ऐसा नहीं है किसी ने छोटी सी कोई बात कह दी तो अगले प्रोग्राम में हमें नहीं जाना, की बातें कोई पूछ करने का बात नहीं करता है। अपने हक को मांगते रहे और एक दिन हक को पाना जरूरी है, संयम जरूरी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा, बहुत स्वागत है। देशवासियों का स्वागत है, भारतवासियों का स्वागत है। हम इस समय मौजूद हैं जीटी करनाल रोड पर राधा किशन मंदिर में, जहां आप वो बड़ी मूर्ति देख सकते हैं। ये बड़ी मूर्ति मंदिर के नीचे ये प्रोग्राम हो रहा है। यहाँ पर 16वां पाल बघेल धनगर समाज विवाह योग्य युवक युवती परिचय सम्मेलन होने जा रहा है और साथ में प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं का सम्मान समारोह भी यहाँ पे होने जा रहा है, यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पर इस समय पाल बघेल समाज के बहुत सारे विभूतियां यहाँ मौजूद हैं। इस संस्था के अध्यक्ष फिलहाल भूप सिंह बघेल हैं और महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष कविता पाल और रमेश वर्मा कोषाध्यक्ष। आइए आपको अंदर के दृश्य बंद करो। देखिए, ये कार्यक्रम है जो पाल धनगर समाज का है। इतने सारे लोग जो आपको दिख रहे हैं, कुछ अलग अलग जगह खड़े हुए हैं, कुछ कुर्सियों पर बैठे हैं, कुछ मंच के आगे की तरफ हैं, कुछ और दूसरे जगह पर बैठे हुए हैं स्टॉल वगैरह पर। और ये आप देखिए, ढेर सारी कारें आप देखिए, गाड़ियों का अंबार लगा पड़ा हुआ है। इतनी जनसंख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं, अलग अलग जगहों से, अलग अलग राज्यों से यहाँ पर लोग आए हुए हैं। आयोजन है यहाँ पे, विभिन्न बहुत स्वादिष्ट प्रकार का भोजन मौजूद है। ये सब पाल बघेल के समाज के लोग कहीं उधर खड़े हुए हैं, कहीं इस तरफ का, कुछ इस तरफ। ये आप ये जगह देखिए, ये यहाँ पे वृद्धाश्रम है जो बघेल समाज के लोगों के द्वारा ही संचालित होता है और ये संस्था से अलग वृद्धाश्रम है। पाल बघेल के अलावा सभी समाज के लोग इसकी देखभाल करते हैं और बहुत पुराना वृद्धाश्रम है ये। यहाँ पर बहुत सारे 100 से ऊपर बुजुर्ग रखे जाते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये वृद्धाश्रम के कार्यों के विषय में और दान के विषय में लिखा गया है। यहाँ महंत श्री महानंद गिरी जी आश्रम संचालित करते हैं। बीजेपी की जो पार्टी थी, हालांकि बीजेपी पार्टी ने मुझे ऑफर किया कि मैं पार्टी ज्वाइन करूं और मैंने पार्टी ज्वाइन करी। पार्टी ज्वाइन करने के बाद पार्टी ने मुझे वार्ड नंबर 19 में पूरे पार्ली विधानसभा का सह संयोजक मंदिर प्रकोष्ठ बनाया है। जो पूरे देश से लोग आए हैं, ये पूरी कमेटी उसकी यही निष्ठा रही थी कि किसी के सम्मान में को कभी ना हो। मुझे याद है, मैं जब युवक कांग्रेस का प्रेसिडेंट था दिल्ली का और उसके बाद ओबीसी कमीशन का चेयरमैन बना 11 से 14 के बीच में, तो मेरे समाज ने, यादव समाज ने मुझे कहा कि दिल्ली का अध्यक्ष का पदभार आप संभालो। तो मैंने कहा कि पदभार तो मैं संभालूंगा, लेकिन समाज पहले ये पद ग्रहण किया। तो बताना चाहूँगा कि दिल्ली का ये जो जिस आज हम भूमि पर हम खड़े हैं, स्वर्गीय महेंद्र सिंह यादव जी यहाँ से दिल्ली के अध्यक्ष थे और उनके बाद मुझे बनाया। वो अस्वस्थ होने के कारण कुछ कमजोर हो गया था और मैंने संकल्प लिया था खड़ा होकर वहाँ होली के एक सम्मेलन में, ये बात मार्च की थी 13 की और 16 में मैंने सम्मेलन। अखिल विश्व पाल क्षत्रिय महासभा का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ यूथ का। ठीक है जी, धन्यवाद आप सभी का। जेपी बघेल जी, रोहिणी सेक्टर 22।
9871 800 166 अनिल पाल नोएडा। ठीक है जी, दोबारा रिपीट करूं 9871 800 166। धन्यवाद, जोरदार तालियां हमारे समाजवादी। हम इस तरह पाल बघेल धनगर समाज के विवाह परिचय सम्मेलन और छात्राओं के सम्मान समारोह में मौजूद है। ये वो विभूतियां हैं जिन्होंने पाल समाज को शान दिलाई है, गौरव दिलाया हुआ। ये वो विभूतियां हैं जो इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए यहाँ मौजूद है। वही शुरू करते हैं। ये जयराम जी की है और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में इनका भी कई महीनों से बड़ा योगदान रहा है। जयराम जी, आज के कार्यक्रम के विषय में बताएं। आज का कार्यक्रम बहुत सफल रहा है और हमारा ये जीटी कंडाल और मुकरवा चौक दिल्ली पर हुआ है, जहाँ श्री कृष्ण राधा जी की मूर्ति लगी हुई है और यहाँ पर एनसीआर से बहुत सारे लोग आए हुए हैं जिन्होंने इस प्रोग्राम को सफल बनाया है। और यहाँ पर जो हमारे पढ़े लिखे शिक्षित लोग हैं, बच्चे हैं, उनके लिए प्रोत्साहन का कार्यक्रम रखा गया है और उसके माध्यम से हम लोगों में एक जागरूकता लाना चाहते हैं कि हमारे बच्चे और आगे बढ़े। और इसी के साथ हम ये कहते हैं कि हमारे बच्चे राजनीति में भी हिस्सा लें, जिससे हमारे समाज का उत्थान होना चाहिए। और हम ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में जाना चाहते हैं और लोगों के अंदर ये दिशा देना चाहते हैं कि आप समाज को एक मजबूत कड़ी के साथ जोड़ सकते हैं। कार्यक्रम में आज जो लोग मौजूद हैं, आज हमारे दिल्ली बीच में हमारे दिल्ली प्रदेश के सचिव जितेंद्र बघेल जी हैं कांग्रेस पार्टी से, और हमारे जगदीश यादव जी भी आए हुए थे। काफी लोग यहाँ उपस्थित थे, जगह जगह से लोग आए हुए थे, हर पार्टी से लोगों ने शिरकत की है। अजीत भाई जी भी हैं हमारे बीच में और काली जी भी हैं, मास्टर राजेंद्र जी हैं, भोला जी हैं और हमारे क्या नाम निहाल बिहार से शिवराम पारक से रामपाल जी पाल जी हैं। बहुत लोग हमारे यहाँ समिति के लोग जुड़े हुए हैं और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में उनका बहुत योगदान रहा है। और हम चाहते हैं कि आगे भी लोग हमारी संस्था से लोग जुड़े और दिशा निर्देश लेके जाएं, लोगों को बीच में ये आश्वस्त करें कि हम समाज के लिए एकीकृत करने के लिए जी जान से काम कर रहे हैं। धन्यवाद। जितेंद्र जी इधर आना, आज जो भी खड़े हो सकते हैं। 2014 से पहले 2013 में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, शीला दीक्षित दिल्ली में हुआ करती थी मुख्यमंत्री, तब कांग्रेस का दौर था। आज बीजेपी का दौर। आज हम इस कार्यक्रम में तो तकरीबन भाजपा के नेता ही मुझे नजर आ रहे हैं। ये इकलौते वरिष्ठ बड़े जाने माने जितेंद्र सिंह बघेल हैं जो कांग्रेस के नेता हैं, क्योंकि फिलहाल यहाँ बात कांग्रेस की नहीं हो रही है। इस कार्यक्रम में कांग्रेस, बीजेपी, समाजवादी, बसपा, इधर उधर सभी पार्टियों के लोग मौजूद है। यहाँ की सीढ़ियां चढ़ते ही सब बघेल हो जाते हैं, उतरने के बाद सब अलग अलग दलों के नेता जरूर होते हैं। आज के कार्यक्रम के विषय में बताइए, कैसा लग रहा है आपको? इतने सारे बंधु आपके समाज के यहाँ पे एकत्रित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बड़ा विस्तार से पूरा हमारे समाज को बताया, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे समाज का इसमें दिल्ली और दिल्ली के साथ साथ पूरा एनसीआर, चाहे गाजियाबाद हो, चाहे मेरठ हो, चाहे अपना नोएडा हो, फरीदाबाद हो, सोनीपत हो, पलवल, पूरे एनसीआर के लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और ये विशाल जो सामूहिक जो हमारा प्रोग्राम होता है पाल बघेल धनगर समाज का, ये प्रत्येक साल मनाया जाता है। और इससे सबसे बड़ी बात है कि समाज में एक सौहार्द का वातावरण रहता है, आपस में मिलते जुलते हैं, गेट टुगेदर होता है और हम लोग एक दूसरे से चर्चा परिचर्चा करते हैं कि समाज को कैसे आगे बढ़ाया जाए, समाज के युवाओं को कैसे अच्छी शिक्षा दी जाए, उनको कैसे कैरियर उनका डेवलप किया जाए। हमारे समाज के जो छात्र हैं, हमारी समाज की जो महिलाएं हैं, हमारी समाज की जो हमारी बालिकाएं हैं, उनको आगे कैसे समाज में अच्छे सुचारू रूप से सिस्टम में लाया जाए। आज की तारीख में फ्लोर सिस्टम जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है, बाजू वाला कोठी वाला भी बाजू वाले कोठी वाले को नहीं जाता। ऐसी कोई बात नहीं। हमारा समाज जो है वो ज्यादा अधिकतर दिल्ली में जो है, कुछ लोग तो दिल्ली के हैं, लेकिन अधिकतर हमारा समाज दिल्ली में, उत्तर प्रदेश, बिहार और हरियाणा से आया हुआ है। तो उनके से अपने उनका जो जीवन चर्चा है, जो जीवन का उनकी कार्यकलाप है, छोटी मोटी जॉब करते हैं, छोटे अपने व्यापार उद्योग धंधे करते हैं वो, तो उनका मिलना जुलना एक उनके समाज को और उनको जो सामाजिक जीवन को आगे बढ़ाने का है। हमारा ऐसा कोई बात नहीं है कि कोई कोठी में रह रहा है, कोई छोटे घर। हम लोग समाज में सभी लोग बराबर है, चाहे वो बड़ी कोठी में रहता है, चाहे वो छोटे घर में रहता है। समाज का है तो समाज में सभी लोग बराबर है। आज से 30 साल पहले, 20 साल पहले सच में जब तक स्कूलों की भी काफी ज्यादा कमी थी, बघेल समाज में शिक्षा का उतना स्तर ऊंचा नहीं था। 20 साल बाद आप किस नजर से देखते हैं शिक्षा का कितना उत्थान हुआ? समाज में शिक्षा काफी बढ़ रहा है, हमारे युवा काफी सरकारी नौकरी में भी आ रहे हैं, काफी अच्छा बिजनेस में भी डेवलप हो रहा है, स्कूलों में बच्चे भी जा रहे हैं, बच्चे जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, समाज में काफी अवेयरनेस है, जागरूकता बढ़ रही है। और इस प्रोग्राम में आने के बाद समाज में और ज्यादा प्रोग्रेस होती है, क्योंकि कंपटीशन बनता है। जब व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को देखता है तो वो कहता है कि मेरा बच्चा भी ऐसा क्यों ना हो, तो इसमें अच्छा कंपटीशन रहता है और ये हेल्दी कंपटीशन है। समाज को बढ़ने के लिए प्रोग्राम होते रहने चाहिए।
अंतिम बात करेंगे, समाज के लोग आपको देख रहे हैं, हजारों करोड़ों लोग आपको देख रहे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे अपने समाज के लोगों को? मैं तो यही संदेश देना चाहूंगा, मेरे साथ हमारे बड़े भाई अजीत भाई भी हैं जो राज्य मंत्री रह चुके हैं, बसपा से हैं, यूपी से, हमारे टीसी पाली साहब है, जयराम रमेश जी हैं, हमारे जितने भी समाज के हमारे युवा साथी हैं, मैं सबको यही दूंगा कि समाज में एकजुटता बढ़ानी चाहिए। पहले तो आप जहां भी जाओ, जिस भी पार्टी में रहो, एकजुट होकर रहो, और जहां समाज की बात हो वह समाज की बात करनी चाहिए। समाज को आगे बढ़ाने के लिए हमें एकजुट रहना चाहिए और ये एकजुटता हमारे समाज को आगे ले जाए। धन्यवाद, थैंक यू। और किसी रंजन सिंह साहब से वो मथुरा जा रहे हैं अभी, क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश में कुछ, लेकिन थोड़ा सा एक राजनेता के बारे में पाल साहब से निवेदन करना चाहूंगा। एक वो टाइम था जब मैंने उनसे कहा था कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश के साथ तालमेल हो रहा है, इनसे 4 सीटें इनको देने की बात हुई PMLA की। हम इस समय पाल समाज के प्रोग्राम में, हम भी प्रोग्राम में पार्टी में मौजूद है। हमारे साथ में नरेश पाल भी हैं जो पाल समाज के दिल्ली के जाने माने समाज से भी इन्हीं से शुरुआत करते हैं। आज के प्रोग्राम के विषय में बताइए। आज का प्रोग्राम मुख्यतः जो है पाल बघेल युवक युवती परिचय सम्मेलन को लेकर किया जाता है, जिसमें पूरी दिल्ली के पाल बघेल समाज के लोग आते हैं। उसके साथ इनसे जुड़े हुए जो लोग राजनीतिक लोग हैं वो भी आते हैं। हमारे समाज के सभी राष्ट्रीय नेता और क्षेत्रीय नेता मौजूद रहते हैं। माननीय रणवीर सिंह जी हमारे यहाँ हैं। सबसे पहले आज राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बाबूराम पाल जी राष्ट्रीय पार्टी के हैं, जिन्होंने मुझे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। और हमारे मैनिफेस्टो के आधार पे हम लोगों ने देश में जो कुव्यवस्थाएं हैं उनको ठीक करने की योजना के ऊपर काम कर रहे हैं। जैसे सब लोग, हमारा पाल बघेल धनगर समाज जो कहा जाता है, धनगर समाज का सर्टिफिकेट शेड्यूल कास्ट का होता है, SC का होता है, लेकिन जो पहुंच वाले नेता हैं वो अपना तो बनवा लेते हैं लेकिन दूसरों का नहीं बनता। हम लोग, मैं केवल पाल बघेल की बात नहीं कर रहा, पूरे हिंदुस्तान में चाहे शेड्यूल कास्ट में आए चाहे जनरल कास्ट में आए, उनका आधार कार्ड में जिस तरह से पहले जाति नहीं, आज भी पहले जन्म तिथि नहीं होती थी, तो मैं सरकार से मांग करता हूँ कि सबसे पहले आधार कार्ड में मेरा नाम, मेरा पिताजी का नाम, मेरा जन्म तिथि, उसी तरह से मेरी जाति और कैटेगरी लिखी जाए, जिससे जाति प्रमाण पत्र बनवाने में बार बार हमारे युवाओं को लत न खाना पड़े। उसके बाद आता है इस देश में महिला वोटर पेंशन के लिए सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे। हमको मालूम है कि जो महिला, जो बच्ची जिस घर में पैदा होती है वो कहते हैं पराया धन है, जहाँ पहुंचती है वो कहते हैं पराई लड़की है, क्या भरोसा करें, उसकी जिंदगी ठीक हो। इसके लिए हमने कहा है कि अगर राष्ट्रीय पार्टी सरकार में आती है, सरकार की भागीदारी में कहीं शामिल होती है, पहली शर्त रखेगी इस देश में सबसे पहले महिला वोटर पेंशन लागू किया जाए। आप देख रहे हैं दिल्ली सरकार में केजरीवाल है, केजरीवाल कहते हैं जी मैं सभी महिलाओं को 2100 रुपए दूंगा। आपको लग रहा है मैं आज आपके इस लाइव चैनल में बोल रहा हूँ, केजरीवाल इस देश का महा झूठ और बेशरम मुख्यमंत्री रहा है। वो अभी तो कह रहा है कि मैं सभी को दूंगा, जैसे ही चुनाव जीतेगा तुरंत कहेगा कि मैं गरीबों को दूंगा। फिर जो गरीब होंगे उनके बारे में कहा जाएगा गरीबी का प्रमाण पत्र लाओ। गरीबी का प्रमाण पत्र उनके पास होगा जो दलाल टाइप के लोग होंगे, वो सत्ताधारी पार्टी हो सकती है, दूसरे भी हो सकते हैं। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि हम महिला वोटर पेंशन कानून बनाएंगे और इस देश की महिलाओं को, जब हम सभी महिलाओं को उनके हक का हिस्सा जो GDP है उसका चौथाई बांटेंगे, तो सभी महिलाओं के खाते में 8,500 रुपया महीना आएगा। और जिस दिन 8,500 रुपया महीना आएगा, कोई भी लड़की अपनी शिक्षा को अधूरा नहीं छोड़ेगी, कोई भी लड़की दहेज के लिए जलाई नहीं जाएगी। जब वो शादी होकर किसी घर में जाएगी, अपने बेसिक रिक्वायरमेंट के लिए लाचार नहीं होगी। और जब वो बुजुर्ग होगी, उस समय भी जब 8,500 रुपया महीना मिल रहा होगा, उनके बच्चे उनको इज्जत के साथ पालेंगे और उनकी पूरी जिंदगी आराम से गुजरेगी। साथ में जो उनका कोई पति होगा, जो उनका बेटा होगा, उसी पैसे से उसकी जब मदद होगी वो सम्मान के साथ रखेगा। मेरा ऐसा मानना है सरकार विकेंद्रीकरण की बात करे, केंद्रीकरण की बात ना करे। जब इस देश के सभी घरों में एक जो मौलिक अधिकार दिए गए, रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा सुरक्षा, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा चिकित्सा सुरक्षा, ये इस देश के मौलिक अधिकार हैं। जो सत्ता में सरकार होती है उसको पूरा करना होता है। और मैं समझता हूँ कि जिस दिन महिला वोटर पेंशन कानून बना और महिलाओं को पैसा मिलने लगा, इस देश में सबके पास मौलिक अधिकारों की लगभग 75% पूर्ति हो जाएगी। मैं आज के इस पूरे प्रोग्राम के लिए अपने पाल बघेल समाज का बहुत बहुत स्वागत करता हूं जो वहां आए और
के आयोजकों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगा आगे रणवीर सिंह जी अपनी बात रखें। रणवीर सिंह जी। हाँ जी रणवीर जी, पहले अपने बारे में बताइए, फिर इस कार्यक्रम में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बाबूराम पाल जी हमारे साथ मौजूद है। इस तरीके से अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, मायावती बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष है, सोनिया गांधी कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष है, इसी तरीके से राष्ट्रीय उद्योग पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, क्या कहना चाहेंगे आज के इस भव्य कार्यक्रम में आके जो पाल बघेल समाज का है? मैं बाबूराम पाल, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय उद्योग पार्टी, एक मजबूत समाज और संघर्षवादी समाज से आता हूं और कार्यक्रम यहाँ हुए तो इसकी परिचय सम्मेलन है, तो मैं जो आयोजक हैं इनको मैं धन्यवाद देता हूं। लेकिन कहीं न कहीं आज दिल्ली में चुनाव सरते हैं, हमारा देश लोकतंत्र से चल रहा है, सबको शासन सत्ता चुनाव में पार्टिसिपेट करके मिल रहा है, विधायक और सांसद बन के। तो जो जागरूक समाज है वह शासन सत्ता हासिल करने के लिए संघर्ष कर रहा है, सम्मेलन कर रहा है। और हमारा समाज ऐसे तो भाईचारा में जागरूक है, एकता में भी जागरूक है, धर्म की रक्षा में भी जागरूक है, लेकिन अभी देश को 78 साल आजाद होने के बाद भी राजनीति में जागरूक नहीं है, जिसका नतीजा है कि अभी हम सामाजिक सम्मेलन में उलझे हुए हैं। जब सच्चाई है हमें राजनीतिक सम्मेलन करनी चाहिए थी, इसीलिए हम लोगों ने राष्ट्रीय दिल्ली में 10 भी विधायक और 10 भी एमपी नहीं होंगे देश भर में। देश भर में तो छोड़िए, सही मामले में तो अगर एक भी नहीं है, हम अगर हिंदी बेल्ट की बात कर लें, अच्छा, उत्तर एक भी नहीं है। और दिल्ली में अब तक देश आजाद होने से लेकर अब तक केवल एक विधायक हमारे चुने गए, दिनेश मोहनिया जी। और भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी ने तो हमें लगता है कि हमारे लोगों को टिकट ही नहीं दिया और अब तक तीन विधायक चुने ही नहीं गए, जबकि हमारी जनसंख्या, अगर हम ओबीसी समाज की बात कर ले तो ओबीसी समाज में 6 से 7% तक जनसंख्या है और हर विधानसभा में हमारी जनसंख्या 35,000, 40,000, 45,000, अगर हम आगरा बेल्ट में जाए तो 70 से 75,000 है। लेकिन हमारे समाज की जनसंख्या पे लोगों ने पर्दा डाल रखा है और हमारे समाज के जो राजनीतिक लोग हैं यह केवल अपने विधायक और सांसद बनने के लिए राजनीति कर रहे हैं या तो अपनी बेटी बेटा के लिए, जिसका नतीजा है कि समाज पूरी तरह से राजनीति में एकदम पिछड़े पायदान पे चला गया। अब हमने समाज के साथ साथ जो अन्य पिछड़ा समाज है जिन्हें भारतीय जनता पार्टी गुमराह कर रखी है, भाई ओबीसी का सारा हिस्सा तो एक समाज खा गया, बाकी समाज को नहीं मिला और सत्ता में लायक हम सबको बंटवारा करेंगे। इसलिए 2018 में ही उत्तर प्रदेश में सामाजिक न्याय समिति का गठन हुआ और 18 में सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट भी आ गया और 2024 खत्म होने वाला है, लेकिन बीजेपी ने भी सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट को लागू नहीं किया और केंद्र में जस्टिस जी रोहिणी आयोग गठित हुआ, जिसको रोहिणी आयोग का भी रिपोर्ट आ गया और इस रिपोर्ट को भी लागू नहीं की। अगर ये रिपोर्ट लागू हो जाए तो ओबीसी समाज जो कमजोर तबका है इनको थोड़ा तो आरक्षण मिलेगा, थोड़ा तो इनके बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे नौकरी करेंगे, थोड़ा तो आगे आएंगे, थोड़ा तो IAS बनेंगे, तो थोड़ा राजनीति पार्टिसिपेट करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी भी गुमराह कर रही है और हमारा समाज भारतीय जनता पार्टी के पीछे ही घूम रहा है। और भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार केंद्र में सरकार बनी है, हमारे समाज की एक भी व्यक्ति को राज्यसभा नहीं बनाई। अच्छा, तो किसी को कम से कम तबका है, लोकसभा तो छोड़िए, अगर लोकसभा में इनके जो क्राइटेरिया है, भाई धन बल चाहिए, भाव बल चाहिए, हो सकता हमारा भोला वाला समाज सीधा साधा समाज है, कमेरावादी समाज है, बाहुबल नहीं हो सकता है कि इतना धन नहीं है, लेकिन भैया आपको थोक में वोट दे रहा है तो आप एकाध राज्यसभा में तो भेज सकते हो, वोट तो थोक में, और कोई एकाध हमारे भाई को आप राज्यपाल तो बना सकते हो। ये तो छोड़िए, एक भाई हमारे MLC तक भी नहीं बनाए, ना तो किसी आयोग निगम का चेयरमैन बनाए। लेकिन हमें तरस आता है भारतीय जनता पार्टी के और साथ साथ हमारे समाज के बेटा भारतीय जनता पार्टी का, इनको ही तरस आता है, भैया किस नाते रिश्ते से तुम जो है कि वहां पे पड़े हो। अरे तुम्हें एक बार धोखा देता है आदमी तो कम से कम जाग जाओ।
2 बार देखा भाग जाओगे, तीसरी बार तो जाग जाओ, अगर नहीं जाग जाओ तो कहीं ना कहीं गलती तो हमारे समाज के लोगों का भी है। 12 साल हो गया, बिल्कुल सहयोग ना मिले वो कार्यक्रम सफल और अनुशासित हो ही नहीं सकता। आज जो महिलाओं ने अपना प्रमुख रोल अदा करा उसमें बहुत ज्यादा भूमिका हमारी ललिता जी की भी रही, ललिता बघेल जी की। इनसे शुरुआत करते हैं, क्या कहना चाहेंगे आज के प्रोग्राम में? आज के प्रोग्राम में जहाँ तक है कि महिलाओं की भागीदारी काफी कम रहती है और हम चाहते हैं कि पुरुष आते हैं वो अपने साथ कम से कम अपनी महिलाओं को, अपनी पत्नियों को, बहनों को, माँ बहनों को, जिनको भी साथ लेकर आए। समस्या समाज की ये है कि यदि कोई महिला थोड़ा आगे आने की कोशिश भी करती है ना, अच्छा, तो उसको इतना महत्व नहीं दिया जाता यहाँ पर। ये इस समाज की सबसे बड़ी कमी है। मतलब तुम क्या चाहोगी, घर में रहो मैं होकर आता हूँ टाइप? हाँ, अच्छा, ये चीज है थोड़ी इसमें। और महिलाओं को थोड़ा सा महत्व, स्टेज पर भी इतना महत्व नहीं मिलता है। अच्छा। महिलाओं को चिल्ला चिल्लाकर हम जैसे को अपना हक छीनना पड़ता है यहाँ पर। हाँ। तो वो सब चीजें हैं। बाकी थोड़ा हमारा ये उद्देश्य राजनीतिक हो गया है। प्रोग्राम भटक रहा है कहीं ना कहीं। परिचय सम्मेलन था, पहले बहुत बड़ी संख्या में बच्चे आया करते थे जो अपना परिचय दिया करते थे उनका, बिल्कुल। तो वो उद्देश्य भटक रहा है। उस उद्देश्य को लाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी दोबारा से। कहाँ 2,500 आदमी आता था, वो संख्या दिन पे दिन कम होती जा रही है। तो उस संख्या को बढ़ाना है, लोग अपने घर में महिलाओं को लाएं, बच्चों को लाएं, और बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। तो थोड़ी सी हमें व्यवस्था को और भी ज्यादा बहुत बढ़िया बनाना होगा। और महिलाओं की भागीदारी के बिना वैसे तो कोई काम चलता नहीं। बस हमें छीनना है, छीनना पड़ेगा। हम नहीं छीन नहीं पा रहे हैं, लेकिन किसी पार्टी का कोई हिमायती या किसी प्रकार का कोई वर्कर नहीं है, पर राजीव गांधी की मुझे एक बात वाकई पसंद आती थी। वो कहते थे चाहे संस्था हो या सरकार हो या स्कूल हो या संगठन हो या क्रिकेट टीम हो, पर शिक्षित व्यक्ति को सबसे आगे पहल दो। जो शिक्षित व्यक्ति होगा वो किसी भी यूनिट को किसी भी तरह सबल बनाएगा। ये वो शिक्षित व्यक्ति है, ये वकील साहब है जो अब तक कई संस्थाओं के साथ में जुड़े रहे और ये शिक्षित व्यक्ति आगे बढ़े। फिलहाल ये पूर्व प्रधान है और आज के कार्यक्रम को अनुशासित बनाने में इनका बड़ा योगदान रहा। आज के कार्यक्रम के विषय में बताया वकील साहब। जैसा कि आपको पता ही है, ये जो 2007 से एक शुरुआत करी थी और उसी शुरुआत की कड़ी में 16वां ये कार्यक्रम था। और 2007 आप जुड़ गए थे ना? हाँ, हम लोग चंदेल साहब, हम लोग इसके संस्थापक सदस्यों में से थे। और 2007 में के बाद में सिर्फ 2020 और 21 को छोड़ करके जो कोविड वाला टाइम था, ये हर साल कार्यक्रम होता है। 18 साल इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी और ये अब 2 साल को निकाल दें तो 16वां कार्यक्रम था ये। अच्छा। और ये कार्यक्रम दिल्ली एनसीआर का ही नहीं, बल्कि मैं कह सकता हूँ पूरे उत्तरी भारत का अच्छा हमारा सामाजिक रूप से प्रमुख कार्यक्रम है। और एट ए टाइम इस कार्यक्रम में हिंदी बेल्ट में बघेल समाज इतना बड़ा कार्यक्रम नहीं और ये लगातार नहीं होता। और ये इसमें कई स्टेट के लोगों का, विशेष मुख्यतः दिल्ली एनसीआर के लोगों का, इसमें जो प्रमुख लोग हैं, सामाजिक लोग हैं, उनकी इसमें भागीदारी रहती है। हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश से भी लोग उत्तराखंड से लोग आए हुए थे। अच्छा, है ना। दिल्ली, आपका हरियाणा, बिहार से, ये सारा जो 6-7 स्टेट में, अलग अलग स्टेट के लोगों का एट ए टाइम इसमें पार्टिसिपेशन रहता है। और मैं कह सकता हूँ कि कार्यक्रम ऐसा कार्यक्रम है कि दिल्ली एनसीआर की एक महानगर कल्चर है, उस कल्चर में भी सामाजिक ताने बाने को इस कार्यक्रम ने मजबूत करने का काम किया। और इस कार्यक्रम में समाज को एक ऐसी प्लेटफॉर्म पर लाके खड़ा कर दिया है। आज हम कह सकते हैं कि सामाजिक रूप में हम एक दूसरे को बड़ा नजदीक से जानते हैं। हमें जो भी समाज का थोड़ा भी जागरूक व्यक्ति है उसको पता है कि हमारा समाज का आदमी किस सिस्टम से जुड़ा है, कारोबारी है, व्यापारी है, या किसी सर्विस में है, या किसी प्रोफेशन में है। तो ये इस तरह का कार्यक्रम है। और इसका मेन जो असली इसकी जो संकल्पना ये थी कि विवाह योग जो युवक हैं, जो शादी वाले के साथ साथ जो मेधावी छात्र छात्रा हैं, उनको भी प्रोत्साहित किया जाए। इसी तरह की परिकल्पना को रखते हुए हम सतत बिना रुके इस कार्यक्रम को 80% मार्क लाए, उनको सम्मानित किया गया। और आगे भी यही कोशिश रहेगी कि ये कार्यक्रम जो हमारी टीम इन्वाइट करती है उसके फोकस में हमेशा ये चीज चिंतन में रहती है। और इसके अलावा इसके साथ साथ हम सामाजिक रूप से और कैसे हम लोग उसको प्रभावी ढंग से चीजों को आगे बढ़ा सकते हैं, जिससे कि ओवरऑल समाज की स्थिति वो मजबूत है। ये हमारा दर्शकों को बता दूं कि श्री कृष्ण जी, पैगंबर मोहम्मद, ईसा मसीह तीनों ही एक तरीके से गडरिए थे। लेकिन हम देखते हैं 70 साल पहले जो समाज की स्थिति थी, अब वकील साहब शिक्षा की स्थिति आप कैसे महसूस करते हैं? आप तो पढ़े लिखे आदमी, पहले बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता था, स्कूल भी नहीं होते थे। मैं ओवरऑल अपने समाज की शैक्षणिक स्थिति की बात करूं तो ऐसा तो नहीं है कि हमारे बच्चे भी नहीं पढ़ रहे हैं।
लेकिन कहीं हम लोग मुख्यधारा माने तो मुख्यधारा में अपने समाज की स्थिति का मूल्यांकन हम करें तो ओवरऑल हमारा मामला भी पीछे है। अच्छा। लेकिन हम ये कह सकते हैं ये समाज में सुख देने वाली है या एक तो हम प्रसन्नता इस बात की महसूस कर सकते हैं या उस पर हम अपनी खुशी जाहिर कर सकते हैं कि हमारे समाज के बच्चे भी हर तरह की पढ़ाई में तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। चाहे आपको मेडिकल की बात हो, चाहे कोई प्रोफेशनल कोर्स की बात हो, टेक्निकल एजुकेशन की बात हो, स्पोर्ट्स की बात हो, तो अब जो है तमाम बच्चे बड़े तेजी के साथ हर फील्ड में है ना निकल रहे हैं जैसे। और मुझे लगता है कि ये कार्यक्रम अब तेजी से बढ़ने वाला है और बहुत जल्दी 2-4 साल में तो कुछ नहीं होने जा रहा, लेकिन मुझे लग रहा है कि अगले 1-2 साल में तो स्थिति और थोड़ा हम 20 साल की बात कर सकते हैं। 1-2 कमिंग जनरेशन तक ये मामला हमारा समाज का भी सार्वजनिक तौर पर मतलब सारे सार्वभौमिक तरीके से या हर क्षेत्र में कहें तेजी से आगे लगभग मुख्यधारा के आसपास हम लोग पहुंच जाएंगे, ऐसी मेरी मानना है ओवरऑल। थैंक यू जी भाई साहब। आज का कार्यक्रम के विषय में बताइए। आज का कार्यक्रम बहुत ही अच्छा रहा और ये तो आप लोग भी देख रहे हो कितना अच्छा प्रोग्राम रहा और ऐसा प्रोग्राम हम तो चाहते हैं कि हर साल इस प्रोग्राम को इससे ही बेहतर बनाने की सोचें जो है। और आप लोगों का सहयोग रहा, हमारे जो सुजाती बंधु दिल्ली के अंदर जो हमारी बिरादरी के आदमी रहते हैं सबने बहुत अच्छा हमें सहयोग दिया, तन मन धन से सहयोग दिया। हम सबके पास से पैसा नहीं लेते, जो हमारे बिजनेसमैन है वही हमको बहुत पैसा देते हैं और वो पैसा बच भी जाता हमारा और हम इसमें खाने पीने का प्रोग्राम बच्चे भी हैं। कार्यक्रम सिर्फ 3 मेंबरों का नहीं बल्कि पूरी कमेटी का, सारे कमेटी के लोगों ने अनुदान दिया, सारी कमेटी के लोगों ने अनुदान दिया है और जो यहाँ पे हमारे जो सुजाती बंधु प्रोग्राम में आए हैं वो भी चंदा देते हैं। बाकी ऑर्गेनाइज करने के लिए तो सारे आदमी तो ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते, कुछ काम करने वाले होते हैं, कार्यकारिणी है, कार्यकारिणी के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी ये सब होते हैं और सबके सहयोग से मतलब मिलते हुए हमने कार्यक्रम अच्छा स्वरूप दिया। और यहाँ पे खाने पीने का भी प्रोग्राम हम लोग रखते हैं, तो खाना भी आपने देखा होगा, अगर आपने नहीं खाया तो आप भी खाइएगा और बताइएगा कैसा रहा खाना और प्रोग्राम के लिए और आपके आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ऐसा नहीं है कि हम पीछे रखें या आगे नहीं आने दें, ऐसा नहीं, सबका ध्यान रहता है। पर जो हम सोचते हैं जो बहुत बहुत दूर से आ रहे हैं, आगरा अलीगढ़ से जो आते हैं, हमारे लिए वो ज्यादा महत्व रखते हैं। हम उनको अगर सम्मान नहीं करेंगे तो वो फिर कैसे आएंगे, तो उनका ज्यादा जरूरी होता है। इतनी दूर से इस प्रोग्राम को सुन के हमारे महिलाओं से नहीं आते, वो पुरुष या जेंट्स जो भी उनसे फोन करते हैं, जो भी है वो आते हैं। तो वो इस प्रोग्राम को अच्छा बनाने के लिए, अच्छा देखने के लिए, अच्छा करने के लिए आते हैं। तो बहुत खुशी होती है और आने के लिए उन्हें सबको धन्यवाद देते हैं और बहुत हमने समय रमेश जी खड़े हुए हैं, रमेश पाल जी, डॉक्टर रमेश पाल जी जो महासचिव है इस संस्था के पाल बघेल धनगर समाज के। इनके विषय में मैं एक बात बता दूं, मुंबई का एक शब्द है बिंदास, मुझे इनके लिए वो शब्द बड़ा पसंद है। ये जो बोलते हैं बिंदास बोलते हैं, बेधड़क बोलते हैं और ज्यादातर स्पष्ट शब्दों में अपनी बात रखते हैं। आज भी स्पष्ट शब्दों में अपनी बात रखने के लिए हमारे पास मौजूद है। आज के कार्यक्रम के विषय में बताइए, इसे सफल बनाने में किन किन लोगों का सहयोग है? आपकी मेहनत तो मैं देख रहा हूँ कि पिछले 1-1.25 महीने से आपके टच में देख रहा हूँ कि बड़ी मेहनत है। जहाँ तक कार्यक्रम को सफल बनाने की बात है, वहाँ पर हमारी एक समिति है, इसके भूप सिंह जी अध्यक्ष हैं, रमेश वर्मा जी उसके ट्रेजरर हैं, मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। तो मैं समझता हूँ कि मेरे से ज्यादा सारे लोगों ने कार्य किया और सुखवीर सिंह पाल जी है, श्रीनिवास बघेल हैं, इन लोगों ने बेहद काम किया और बहुत सारी बड़ी टीम है। ललिता बघेल जी हैं और महिलाओं की और बड़ी टीम में भी है। कविता जी है, कविता जी मेरी पत्नी है, तो मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ ताकि पत्नी का नाम ले रहे, लेकिन ये है कि काफी लोगों ने। सबसे बड़ी बात है कि जो भी लोग यहाँ आए हैं, जिन्होंने यहाँ आकर दर्शन दिए अपने, उन सबका बड़ा पूरा सहयोग है कि उनके एक के आने से एक संख्या और बढ़ती है। तो पूरे दिल्ली के, एनसीआर के और आसपास जो भी लोग आते हैं उन सबका स्वागत है, उन सबकी सोच से ही ये कार्यक्रम यहाँ तक पहुंचा। डॉक्टर साहब, मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैं डॉक्टर से बातचीत कर रहा हूँ। शिक्षक की क्या स्थिति महसूस करते हैं? आपने यहाँ पे मेधावी छात्रों को भी सम्मान समारोह रखा है, फिर भी पहले 20 साल के मुकाबले और अब के मुकाबले आप क्या स्थिति पाते हैं शिक्षा की समाज? शिक्षा की हालत थोड़ा सा बेटर तो हुई है, मगर जिस तरह धीरे धीरे कर शिक्षा का व्यवसायीकरण होता चला जा रहा है, शिक्षा महंगी होती चली जा रही है। सरकारी तंत्र जो है वो शिक्षा पे खर्च कम कर रहा है। देखो आप जेएनयू की पीएचडी
2.5 लाख रुपए में हो रही है, कैसे मिडिल क्लास बच्चा जाएगा? तो अब सारी की सारी उच्च शिक्षा पैसे भी हो गई है, तो ये मिडिल क्लास जो है वो कैसे, जो लोग यहाँ रोज कमाने खाने कैसे शिक्षा को बचा? जब तक सरकारी तंत्र जो है वो शिक्षा के ऊपर नहीं सोचेगा, उच्च शिक्षा प्राइमरी शिक्षा जब तक अच्छी नहीं करेगा। शिक्षा के बारे में एक बात भी जरूर कहना चाहूंगा कि चूंकि दुनिया भर में अंग्रेजी का बोलबाला है, सारा साहित्य अंग्रेजी पर है, तो जब तक पूरे देश के बच्चे अंग्रेजी से शिक्षा प्रारंभ नहीं करेंगे, मदर टंग अंग्रेजी नहीं होगी, तो मेरी समझ में जैसा दक्षिण भारत में है वैसा उत्तर भारत में होना चाहिए। कक्षा 1 से ही अंग्रेजी में शुरुआत हो जानी चाहिए, ताकि वो बच्चे मदर टंग से अंग्रेजी से चले और वो आगे जाकर के आगे बढ़े, सारी दुनिया में जब पहुंचे तो उनको कोई हेजिटेशन न हो। बहुत बहुत उनका बहुत बढ़िया बात आपने कही डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, अगर आधी आबादी की बात नहीं करें तो बात अधूरी रह जाएगी। महिलाओं का संस्था को, समाज को आगे बढ़ाने में कितना योगदान था? फिलहाल समाज की इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा, इस कार्यक्रम को बढ़ाने में महिलाओं का तो बेहद योगदान है। मुझे बहुत अच्छी से ध्यान है, जब इस कार्यक्रम के बारे में मैंने सोचा था और जब इस कार्यक्रम के लिए दिल्ली में घूमा था, तो रात के 11 बजे 11:30 बजे मेट्रो से उतरता था, मेरी वाइफ ही गाड़ी लेकर के, गार्ड को लेकर के मुझे रिसीव करने आती थी। अच्छा, तो सबसे पहले मेरी पत्नी का सहयोग था उस पत्रिका को बनाने में, फोन अटेंड करने में। रात में 11 बजे आपकी 11 साढ़े 11 बजे जाती थी। उसके अलावा जहाँ भी दिल्ली में जाते हैं वहां पर हमारे समाज की महिलाएं, ललिता बघेल जी, कुमारी ललिता बघेल और इनके साथ एक बहुत बड़ी टीम जो है महिलाओं की, वो सब काम कर रहे हैं। तो महिलाएं डायरेक्टली भी काम कर आके जुड़ रही हैं और इनडायरेक्टली सहयोग उनका होता ही है, क्योंकि वो जब पुरुष बाहर समाज में काम कर रहा है, अपना और काम कर रहा है, तो महिला घर में सारा काम देख रही है। तो महिलाओं का सहयोग सामने आकर के न समाज के अतिथि लोग जो आए हैं, मैं उनका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।